महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक रैली का आयोजन किया और इसका नाम दिया मराठी विजय रैली। अब इस रैली के दौरान राज ठाकरे ने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से आज हम दोनों भाई एक साथ आए हैं। जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। अब इस बयान को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार तरीके से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अच्छा है, धन्यवाद करता हूं मैं राज ठाकरे का, क्योंकि उन्होंने दोनों भाइयों को एक साथ एक मंच पर लाने का क्रेडिट मुझे दिया। मुझे लगता है कि बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया इस रैली पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कि ये मराठी उत्सव नहीं बल्कि रुदाली सभा थी। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का वनवास खत्म हो गया, क्योंकि लगभग 20 सालों के बाद दोनों भाई एक साथ एक मंच पर दिखे। मराठी विजय रैली के दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर हमला बोला। अब इसे लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया। आपको बता दें कि इस रैली में ठाकरे भाइयों ने यह तक कह दिया कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे ही सही। आपको बता दें कि इस दौरान राज ठाकरे ने एक तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि जो काम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे नहीं कर सके वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। दोनों भाइयों को आज एक कर दिया। अब इसी बयान को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार तरीके से पलटवार किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं राज ठाकरे का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ लाने का श्रेय दिया। यह मुझे बाला साहेब का आशीर्वाद मिलने जैसा है। लेकिन जो रैली हुई वो विजय रैली नहीं बल्कि रुदाली सभा थी। भाषणों में मराठी भाषा का नाम भी नहीं दिया गया, सिर्फ सत्ता की लालसा और दुख की बातें थी। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 25 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुंबई को नया रूप देना शुरू किया तब उन्होंने मराठी लोगों को बेदखल कर दिया। हमने बीडीडी चौल, पात्रा चौल और अभ्युदय नगर के मराठी परिवारों को उसी स्थान पर बेहतर घर दिए। ये बातें उन्हें चुभ रही है। आपको बता दें, दरअसल बीएमसी यानी कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में एक बार फिर से मराठी अस्मिता बनाम हिंदुत्व की बहस तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम मराठी हैं और हमें मराठी भाषा पर गर्व है, लेकिन हम हिंदू भी हैं और हमें अपने हिंदुत्व पर भी उतना ही गर्व है। हमारा हिंदुत्व सबको साथ लेकर के चलने वाला है। उनके इस बयान को आगामी नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की रणनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसमें हिंदुत्व कार्ड फिर से अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में तमाम राजनेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बहस को लेकर के देखने को मिला कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि हर भाषा का अपना एक महत्व है और हमें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि कैसे हम भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हमें सबको एक साथ लेकर के चलना होता है। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। इसमें नहीं बढ़ना चाहता। भारत एक विस्तृत देश है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी अनेकता में एकता है। आज नहीं, 100 वर्ष पूर्व नहीं, हजारों वर्ष पीछे आप जाओ तो जो हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में, चाहे दक्षिण भारत की बात करो, उत्तर भारत की बात करो, पश्चिमी भारत की बात करो या पूर्वी भारत की बात करो, मैं उत्तर पूर्वी राज्यों की जिम्मेदारी मुझ पर है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का एक पुरानी पैंट आज भारत की पूंजी, हर एक राज्य में हमारी पूंजी, पर उस पूंजी का सम्मान करना, उसे आगे बढ़ाना, सभी को साथ में लेकर ये हमारा दायित्व बनता है और इसमें राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता वीरेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं जिस पर वो राजनीति करते हैं। अगर वो हिंदी भाषा को लेकर के इस तरीके की बात करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदी भाषा का सम्मान जरूरी है। सुनिए क्या कुछ इंडिया अलायंस के सदस्य रहे कांग्रेस के नेता वीरेंद्र चौधरी ने कहा। देखिए, ये उनका तो पहले से भी उस परिवार का एक साथ रहना पहले से भी होता रहा है और जिस मुद्दे पे लोग संघर्ष करते थे उसी मुद्दे को लेकर आज फिर आप एक साथ हो गए हैं। और क्योंकि हमारे तो साथ चुनाव लड़े हैं और हम लोगों को पूरा भारत एक है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम तो चाहते हैं कि भाई हिंदी राष्ट्रभाषा है तो हिंदी का विरोध तो नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इससे क्या महाराष्ट्र में फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारे अलायंस पार्टनर हैं और हम पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी देश के स्तर पर राजनीति करती है। क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय राजनीति ये उनका एक अलग मुद्दा होता है और राष्ट्र की राजनीति राष्ट्र का अलग मुद्दा होता है। तो ये राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के मुद्दे पे हम कांग्रेस पार्टी हम एक साथ हैं और उनका क्षेत्रीय मुद्दा है, वो अपने उस मुद्दे को अपना रखना चाहते हैं तो वो अपना जिंदा रखें। लेकिन हमारा तो इस देश की राष्ट्रीय राजनीति से मतलब है, राष्ट्रभाषा का सम्मान करना हमारा कार्य। अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता वीरेंद्र चौधरी ने यह स्पष्ट किया है कि हिंदी भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बकायदा इंडिया अलायंस के तहत न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि उद्धव गुट की शिवसेना भी इसका हिस्सा थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मराठी अपनी जगह है लेकिन हिंदी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने तो सीधे तौर पर नीतीश राणे के बयान को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला और ये तक कह दिया कि नीतीश राणे जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा। नीलेश राणे एक बहुत बेशरम और निर्लज्ज इंसान है। वो मंत्री पद के काबिल ही नहीं है। मानसिक संतुलन खोए हुए विक्षिप्त आदमी है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। नीलेश राणे, सरकार आपकी है, आपके राज्य में एक व्यक्ति को निरपराध को पीटा गया है। आप उसके अपराध को छुपाने के लिए इस तरीके की बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको, आपकी सरकार को? क्या आपकी सरकार इतनी निकम्मी और इतनी कायर और इतनी इकबाल विहीन सरकार हो गई है कि आपकी सरकार में किसी भी आदमी को बिना वजह पीटा जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे? मोहम्मद अली रोड पे अगर पीटा जाएगा तो भी आपकी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा, अगर और कहीं पीटा जाएगा तो भी आपकी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा। आपकी सरकार में मुसलमान ही पीटा जाना चाहिए क्या? आज आप कह रहे हैं कि हिंदू पीटा गया, अरे इंसान पीटा गया है, निरपराध पीटा गया है। आपको इसको हिंदू मुसलमान की पड़ी है। बहुत तुच्छ, नीच और निर्लज्ज सोच है। ऐसे इंसानों को तो जेल में होना चाहिए या पागल खाने में होना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, राज ठाकरे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का, जिसके वो पुरोधा कहते हैं अपने आप को, सीधे तौर पर उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सभी भाषाओं का सम्मान हुआ है। मराठी भी हमारी सम्मानित भाषा है, किंतु भाषा के आधार पर आप किसी को धमकी देंगे, पीटेंगे, तो महाराष्ट्र सरकार का इतना कच्चा कानून भी नहीं है कि वो आपको आपकी मनमर्जी करने देगा। देखिए, परिवार टूटते भी हैं, परिवार बिखरते भी हैं और परिवार एकजुट भी होते हैं। परिवार एकजुट हो रहा है, ये उनका पारिवारिक मामला है, किंतु एकजुट होने के बाद उनका आचरण क्या है
ये देश देखे। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद एक मंच पर नजर आए। आखिरी बार साल 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में इन दोनों को साथ देखा गया था। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ठाकरे ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि MNS बनाई और दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। समय समय पर इन दोनों ने एक दूसरे पर जम करके कटाक्ष किया था, लेकिन आज ये मराठी अस्मिता के नाम पर एक साथ मंच साझा करते हैं। हालांकि इस मंच साझा करने को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये BMC चुनावों में अपनी रणनीति बनाने का एक हिस्सा है और इसे उसी के नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जब जब BMC का चुनाव आता है अचानक से मराठी भाषा को लेकर के इनका प्रेम जग उठता है, लेकिन मराठी भाषा या फिर मराठी मानुष के लिए इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। आपको याद दिला दें कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र की मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा भी दिया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।